भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम। श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत और्ध्व देही क्रिया के अधिकारी तथा जीवित श्राद्ध की संक्षिप्त विधि की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री गरुड़ जी ने कहा है, स्वामी, इस संपूर्ण और्ध्व देही कार्य को संपन्न करने का अधिकारी कौन है? ये क्रिया कितने प्रकार की है? ये सब मुझे बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण ने कहा है, खगेश, जो मनुष्य मर जाता है उसका और्ध्व देही कार्य पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान तथा अथवा सपिंड या जाति के लोग कर सकते हैं। इन सभी के अभाव में सम्मान दोग संतान इस कार्य को करने का अधिकारी है। यदि दोनों कुलों मातृकुल तथा पितृकुल के पुरुष समाप्त हो गए हैं तो स्त्रियां इस कार्य को कर सकती है। यदि मनुष्य इच्छा पूर्वक अपनी सभी सगे संबंधियों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है तो उसका और्ध्व देही कार्य राजा को कराना चाहिए। ये क्रिया 3 प्रकार की है, जिनको पूर्व, मध्य और उत्तर क्रिया की संज्ञा दी गई है। पक्षियन, इस क्रिया को परिधि संवत्सर एकौष्टिक विधान से करना अपेक्षित है। इस रात क्रिया के फल को तुम मुझसे सुनो। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, भरुतगण, विश्वदेव, मित्रगण तथा पक्षी, मनुष्य, पशु, शरीर, सर्प, मातृगण एवं इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी इस संसार में उत्पन्न है उन सभी को श्रद्धा पूर्वक किए जा रहे श्राद्ध से मनुष्य प्रसन्न कर सकता है। ऐसे श्राद्ध से तो संपूर्ण जगत प्रसन्न हो जाता है। जो लोग अपने सगे संबंधियों के द्वारा किए गए श्राद्ध से संतृप्त हो जाते हैं वे श्राद्ध कर्ता को पुत्र, पुत्री, स्त्री और धन आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अधिकार और क्रिया भेद का निरूपण किया है। गरुड़ ने कहा है, देवश्रेष्ठ, यदि पहले कहे गए अधिकारियों में से एक भी न हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, जब अधिकारी व्यक्ति न हो और न तो किसी के अधिकार का निश्चय हो रहा हो तो वैसी स्थिति में मनुष्य को स्वयं अपने जीवन काल में ही जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। उपवास पूर्वक स्नान करके भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकाग्र मन से उस कर्ता भोक्ता सर्वेश्वर विष्णु की पूजा करे। उसके बाद वह अपने पितृगणों के लिए तिल एवं दक्षिणा के सहित 3 जल धेनु ओम पितृभ्ये स्वधा कहकर निवेदित करे एवं धेनु दान करते समय ओम अग्ने कवे वानाय स्वधा नमे तथा ओम सोमाय स्वा पितृमते स्वधा नमे ऐसा स्मरण करता हुआ वह दक्षिणा मुख होकर दक्षिणा सहित तीसरी जल धेनु देते समय विशेष रूप से यमा या अंग्री से स्वधा नमे इस स्मरण करते रहे। भगवान विष्णु के यजन एवं जल धेनु दान के मध्य ही ब्राह्मण का आह्वान करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। वह पहली जल धेनु उत्तर दिशा में तथा दूसरी जल धेनु दक्षिण दिशा में रखे। उन दोनों धेनुओं के मध्य में तीसरी धेनु रखकर आह्वान आदि श्राद्ध संबंधी कार्य करे। इस आह्वानित क्रिया के पूर्व में सर्वप्रथम आह्वान पूर्व विश्व देव के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों की बलि भांति पूजा कर ये कहे, वसुबे स्वतः विप्रम रुद्रे बे स्वत्वमहतम सूर्य बे स्वतम विप्रे भोजयामिति तान वेदते। तदंतर आह्वान आदि जो शेष कार्य है उन्हें पितृ शेष कार्यों की तरह संपादित करे। उसके बाद वह वसु के उद्देश्य से ब्राह्मण को एक सुशील धेनु का दान दे। तत्पश्चात अग्नि कोण में रुद्रदेव तथा दक्षिण दिशा में सूर्यदेव के निमित्त स्थित ब्राह्मणों को भी एक गाय देनी चाहिए तथा विश्वदेव के लिए तिल पूर्ण पात्र का निवेदित करे। तदंतर ब्राह्मण को अक्षय योदक दान करना चाहिए एवं ब्राह्मण ओम स्वाति इस प्रतिवचन से श्राद्ध करते की संपूर्णता का आशीर्वाद दे। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करें। इसके पश्चात सचित स्थित होकर कुलदेवी ईशानी शिव तथा भगवान नारायण का स्मरण करे। तदंतर चतुर्दशी स्थिति को सुगमता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ नदी के तट पर जाए, वहां वस्त्र तथा लोखंडों का दान करें एवं ओम जित्ते इस मंत्र का जाप करते हुए सोम दक्षिणामुखी होकर अग्नि को प्रज्वलित करें। तदंतर वह 50 कुशों से ब्राह्मी प्रतिकृति पुतल बनाकर उसका दाह करे। इसके बाद शमशान में विविध होम करके अंत में पूर्णाहुति क्रिया संपन्न करे। तत्पश्चात निर्गनी भूमि तथा रुद्रदेव का स्मरण करें। आह्वान करने के बाद प्रधान स्थान पर उक्त देवी का आवाहन करना चाहिए। उसके बाद वह अग्नि में मूंग मिश्रित चूरू पकाए। तदंतर तिल तंडुल मिश्रित दूसरा चूरू पकाए। ओम प्रतिवे नमस्ते इस मंत्र से प्रथम चूरू निवेदित करें। ओम यमाय नमस्ते
इस मंत्र से यम को द्वितीय चुरु निवेदित करें। ओम नमः स्वानाथ रुद्रा शमशान पते नमः। इस मंत्र से शमशान पति रुद्र को निवेदित करें। उसके बाद श्राद्ध करता 7 नाम वाले यमराज के लिए निम्न मंत्रों से 7 जलांजलियां छोड़े। ओम यमाय स्वधाय तस्मै नमः। ओम धर्म राजाय स्वधा तस्मै नमः। ओम मर्त्वे स्वधा तस्मै नमः। ओम अंतकाय स्वधा तस्मै नमः। ओम व्यवस्थाय स्वधा तस्मै नमः। ओम कालाय स्वधा तस्मै नमः। ओम सर्व प्राण हराय स्वधा तस्मै नमः। इसके बाद श्राद्धकर्ता को तुम सब अमुक अमुक गोत्र से संबंधित हो, ये तिलोदक तुम्हारे लिए होवे, ऐसा कहते हुए अर्धे पुष्प से युक्त 10 पिंड दान दे। उसके बाद उन्हें धूप दीप बलि गंध तथा अक्षय जल प्रदान करें। उक्त 10 पिंडों का दान देने के पश्चात भगवान विष्णु के सुंदर सुभग मुख का ध्यान करना चाहिए। इस कर्तव्य को करने के बाद अशोच के अंत में प्रतिमास मासिक श्राद्ध एवं सपिंडीकरण करना चाहिए। श्राद्ध चाहे अपने लिए हो या दूसरे के लिए, यही नियम है। शक्ति, आरोग्य, धन एवं आयु ये चारों अस्थिर है, अतः ऐसा जानकर जीवित श्राद्ध करना चाहिए। मैंने इस जीवित श्राद्ध के विषय में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।